जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया वेलकम करता हूं। जैसा कि आपने देखा, अब मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चों के कि सर एफकेट में मॉक कितने करने चाहिए, हम मॉक कब अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करें, उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या रोल होगा, कितने टाइप के करें। अब मैं आपको बताता हूं, ये टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि एफकेट एग्जाम में मॉक टेस्ट का रोल क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आखिर मॉक टेस्ट का ट्रेंड आया कहां से, आप जानते हैं हमारी कंट्री में एसएससी और रेलवे के मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है और मैं कंपटीशन की बात करूं तो बस इतना अंदाजा लगा लो कि एसएससी के एक पेपर में 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दैट मींस यू विल बी गेटिंग 60 मिनट फॉर 100 क्वेश्चंस। लेकिन यहां पे केस थोड़ा डिफरेंट है, आपको 120 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन को करने के लिए। तो अप्रोक्स आपको कहे तो डबल का हमें टाइम गैप मिलता है। सो मॉक टेस्ट जब लोग प्रैक्टिस क्या करते थे, अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए, अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए और टाइम जो होता है उसको इंप्रूव करने के लिए, भाई चलो ठीक है अब पेपर मैं अच्छे से कर पाऊंगा। एफकेट एग्जाम के लिए आप अगर मॉक टेस्ट देते हो तो आपको तीन बेनिफिट्स जो कि आपको मेन पॉइंट में मिलते हैं। फर्स्ट वन इज फील ऑफ एग्जाम। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर होंगे। आज के टाइम पे मैं खुद की मॉक्स की बात करूं तो अभी आप मॉक जैसे आपके एग्जाम में बैठ के देते हो, बिल्कुल सेम टाइप पे अपने लैपटॉप को लेके घर में दे सकते हो। लाइक दैट मींस कि आप पैनिक नहीं होगे, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, पेपर कैसे सबमिट होगा, ये सब आपको पहले से ही पता चल सकता है, जो कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। सेकेंड पार्ट इज प्रिपरेशन लेवल। देखो, चेक प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, आप जब एक मॉक का अपीयर करते हो जो कि ओवरऑल सब्जेक्टिव होता है, सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहा कंप्लीट पैटर्न पे हो, आई एम रिपीटिंग कंप्लीट पैटर्न पे, तो आपको पता चलता है कि आप अभी कहां स्टैंड करते हो एंड फिर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करके मार्क्स देते हो और अपनी मार्क्स को इंप्रूव होते हुआ देखते हो, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट, कि हाँ भाई हमारे अंदर इतनी इंप्रूवमेंट हुई है। यू नो कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो मॉक्स आर द बेस्ट थिंग टू चेक आवर प्रिपरेशन लेवल। बट यहां पे एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क आता है, व्हाट इफ अगर आपने कोई गलत मॉक अटेम्प्ट कर लिया। मान लो आप एक एस्पिरेंट हो जो कि बहुत डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, आपने एफकेट पैटर्न को कंप्लीटली फॉलो किया, सब कुछ पढ़ाई की, लेकिन आपने कहीं से कोई मॉक अटेम्प्ट किया जो कि बिल्कुल एफकेट के पैटर्न पे नहीं था, वहां पे बेकार से क्वेश्चन थे, बहुत टफ लेवल के थे, बस बेचने के लिए उन्होंने एक मॉक बना दिया जिनको एफकेट का कोई आइडिया नहीं है। दैट डे आप उस मॉक को अटेम्प्ट करोगे एंड ये आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बॉटम में मिलेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार मेरे मॉक में इतने कम नंबर आए और मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये नंबर्स को सोचता है, हमें कंपटीशन कैसे फील होता है, हम आखिर हमारी लाइफ में रैंक की क्यों वैल्यू होती है, क्यों लोग कहते हैं कि यार वो रैंक 1 है, आप रैंक 2 वो रैंक 3, इसीलिए क्योंकि हम नंबर्स में कंपेयर कर लेते हैं, राइट। आप ये नहीं देखोगे कि आपका ये मॉक टफ था कि नहीं था, आप बस इतना देखोगे कि मेरे मार्क्स कम आ गए। सो मॉक की राइट चॉइस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एफकेट एग्जाम में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम्स जो आप मेन फेस करते हो आज के टाइम पे। बीइंग एस्पिरेंट मैं भी जानता हूं कि जब हम मॉक अपीयर किया करते थे तो एंड नंबर ऑफ मॉक मिलते थे और फिर उन मॉक को छोड़, मतलब कि किसी ने प्रोवाइड किया और छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। सो इस प्रॉब्लम को हमने शॉर्ट कर दिया है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक एस्पिरेंट रहते हुए मैं आपकी सारे प्रॉब्लम को समझता हूं कि भाई आप क्या क्या फेस करते होगे। सो इस बार डिफेंस मैनिया ने क्या किया है, हम आपको केवल 10 मॉक नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू डाउट सेशन ऑन जूम ऐप। मतलब कि एक मॉक आप अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद एक मीटिंग होगी 1.5 से 2 घंटे की, जहां पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा मैं और आपको बताऊंगा कि इसमें ये स्ट्रैटेजी थी, इसमें ये आपको अप्रोच जो था वो आपको लगाना था, ये तरीका होगा। ये आपके ना केवल कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा बल्कि आपको नए नए तरीकों को सिखाने का में हेल्प करेगा। ये जितने 10 मॉक्स है ना, ये 10 मॉक्स जितनी फैकल्टी है, इनफैक्ट मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मेरे गाइडेंस में सेट हुए हैं। इसका मतलब ये कंप्लीट एफकेट के पैटर्न पे होंगे और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, सेम डिफिकल्टी लेवल। आपको फिर फालतू में कहीं भी अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि और तुम्हें मॉक में क्या क्या मिल जाएगा। हम 10 मॉक तो लॉन्च कर ही रहे हैं, 10 मॉक के अलावा ये मैंने आपने देखा होगा, ये मैंने आपका शेड्यूल बना दिया है। यस, ये आप अगर देख पा रहे होगे तो ये हमने आपका शेड्यूल बना दिया है, जहां पे आपको ना केवल 10 मॉक मिलेगा, 10 मॉक के अलावा हम आपको क्या देने वाले हैं भाई, डाउट सेशन ऑन जूम ऐप।
कि आपका एक मॉक खत्म होता है, और पता है कैसे मैंने प्लान किया, ऐसा नहीं कि आपको दे दिया और भूल गए, नहीं, हर मॉक एक पर्टिकुलर डेट पे अनलॉक होगा, हर मॉक एक पर्टिकुलर डेट पे अनलॉक होगा, और उसी के बाद आप उसकी रैंकिंग चेक करोगे। आप अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो विद इन ऑल दोज रियल एस्पिरेंट जो कि उसी एग्जाम के लिए सेम प्लेटफॉर्म डिफेंस मैनिया पे रेडी कर रहे हैं। अगर आप 1000 बच्चों में भी अपने रैंक को देख पाओ तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है, बिकॉज सब प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब देखो शेड्यूल क्या है। पहला मॉक डिफेंस मैनिया आप सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। फर्स्ट मॉक इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। ये देखो जो 16 जुलाई का जो मॉक है, टेस्ट 1 जो होने वाला है, ये आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप डिफेंस मैनिया ऐप पे जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद के जो सब्सिक्वेंट मॉक आएंगे वो इसी डेट के अकॉर्डिंग आएंगे। सो आई होप कि आपको मॉक का समझ में आ गया होगा। और ये 10 मॉक अगर आप विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस वीडियो इनरोल करते हो तो आपको 199 में मिल जाएगा। बाद में सेम मॉक का जो प्राइस है आपको 299 पे करना पड़ेगा। सो आई विल रिक्वेस्ट कि भाई अगर आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मेरे लिए कोई डाउट हो तो #साहिल करके कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जरूर रिवर्ट करूंगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।